लड़के सब मिल गए हनुमान जी के दूत। सब भगवान भेजते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? श्रवण यादव। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग सहयोग किए। महाराज जी का सामान यहाँ आ गया। देख सकते हैं दोस्तों, ये सोलर पैनल है आ रहा है। अभी पीछे भी सामान आ रहा है और बहुत दिक्कत यहाँ हुई है सामान लाने में, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आ नहीं सकती है और रास्ता खेतों का है, उबड़ खाबड़ है। बहुत परेशानी से किसी तरह से यहाँ पे सामान आ पा रहा है। ये डिब्बा भी दे दो खाली वाला, किसी के ऊपर रख के उठाया जाएगा। डिब्बा के ऊपर मशीन को रखिए। हाँ तो उठाइए। सब कुछ ऐसा सेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे दोस्तों, राधे। गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट के करका में हूँ। दोस्तों, यहाँ महाराज जी के आश्रम पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के सहयोग से ही बहुत कुछ जो भी थोड़ा बहुत हो सका है वो किया गया है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, यह कुटिया भी महाराज जी की बनी है और वो हैंड पंप लगा है। दोस्तों, मन में ये विचार आया कि यहाँ पे अगर रोशनी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है, तो बहुत अच्छा हो जाता। इसलिए आज हम सोलर पैनल और बैटरी, इन्वर्टर सब कुछ लेकर के यहाँ पे आए हैं और ऊपर सेट हो रहा है, मिस्त्री सेट कर रहे हैं। अभी हम वो भी दिखलाएंगे। और दोस्तों, ये सामान आप देख सकते हैं। ये टब ले आया हूँ ताकि इसमें कपड़े वगैरह धोए जा सकें। और ये सारा बिजली का सामान है और इसमें महाराज जी जो है ये सब मसाला है, साग सब्जी को भंडारा का मसाला है, मसाले हैं, ताकि भंडारा के मसाला लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो भंडारा हाँ, महाराज जी मसाला है। भंडारे के लिए महाराज जी। और जो लोग जैसे आते हैं यहाँ पे रात में, भंडारा तो है ही है, रात में रुकते वही तो रहते भंडारा है। तो उन लोगों के वो लिए भंडारा नहीं है जी महाराज जी। इसमें तो महाराज जी रोज अभी होगा। बहुत सारा सामान है महाराज हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि वो भंडारा न हो रहा है, रोज को हो ही। तो महाराज जी, जैसे दोस्तों, हो सकता है आप लोग ये सोचें कि यहाँ महाराज जी अकेले रहते हैं तो इतने इन्वर्टर, लाइट, ये सब की क्या ज़रूरत है। तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ, मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि कभी कभी महाराज जी जैसा बताते हैं और देखा भी गया है, यहाँ 10-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी आकर के रुक जाते हैं रात में। यहाँ रुकने में भी जंगल है, पीछे पहाड़ी है, गांव दूर है, तो अंधेरे में रहते हैं। कीड़े मकोड़े, सांप का भी डर रहता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है। और दोस्तों, मैं जो भी करता हूँ, जो भी अर्निंग करता हूँ, कमाई करता हूँ, वो आप सभी हमारा वीडियो देखते हैं तभी हमको अर्निंग होती है। और इसी अर्निंग से आपकी सेवा में हो सकता है आप भी कभी आएँ, यहाँ रुकें, तो ये जो व्यवस्था यहाँ लग रही है, लाइट की लग रही है, चाहे जो भी लग रही है, उससे आपकी भी सेवा होगी। तो एक तरह से आपके ही पैसे का आपकी सेवा के लिए उपयोग मैं कर रहा हूँ। यह मेरी भावना है, यह मेरी सोच है। बाकी हो सकता है कुछ लोग गलत भी सोचें कि इतना ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आपका प्यार हमें मिलता भी है। इसी तरह से आप प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो ये सब चीज़ें महाराज जी लग रही हैं, ये भगवान के लिए लग रही हैं।
भगवान के लिए यहाँ कर पे रहे हो। कृष्ण भगवान का मंदिर है, उधर इधर जरा दिखाएं। श्री कृष्ण वहाँ आप भगवान देख का सकते हैं मंदिर लोग है। आकर के बैठे हुए हैं, ये सब महाराज जी का दर्शन करने आया करते हैं। उधर आगे हनुमान जी का मंदिर है पेड़ के नीचे। जो जहाँ के आते हैं वो परमात्मा जहाँ के सुनते हैं वो आते हैं यहाँ भगत लोग। और महाराज जी बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध संत हैं, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और बहुत वीडियो में दर्शन किए भी हैं। तो आपकी सेवा में, महाराज जी की सेवा में तो है ही है। महाराज जी को क्या आवश्यकता है, महाराज जी तो अंधेरे में भी रह लेते हैं। यह आपकी सेवा में यहाँ पर जो भी हो रहा है सब हो रहा है। अब हम चाहेंगे कि महाराज जी थोड़ा कुछ सत्संग भी हो जाए तो बड़ा यही अच्छा है, है। सत्य बात बोलो। ये जो तुम कर रहे हो यहाँ तो अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये संसार के, ये जो आत्मा में जाएगा तो संसार के लिए जाएगा। जी जो देह हो तो संसार के लिए जाएगा, जी ये अपने लिए तो ही है। वो तो ढूंढ ढबोर के सगले से कर रहे हो भगवान के नाम पर। जी जो उंजेला कर रहे हो तो भगवान पर नाम कर रहे हो, तो सबके लिए कर रहे हो। कुछ गैठा के लेके तो जामना, यहाँ से न कुछ लेकर आना है न लेकर दोस्तों, जाना आप ये है। देख सकते हैं, इधर ये जो खपड़े की कुटी है, महाराज जी इसी में रहते थे, इसी कुटिया में। और बाहर का दृश्य भी आप यहाँ से देखेंगे। पीछे थोड़ा सा दिखाइए बाहर का दृश्य। इधर इस साइड में देखें पूरा जंगल है पीछे और पहाड़ी है। और इस साइड में आप देखें, यहाँ पे ये जो बना हुआ है, महाराज जी गौशाला बनाए हैं। यहाँ पे पन्नी लगा के 4 ठे पन्नी गौएं डाल हैं, के तो गौवन के खिता कहानी व्यवस्था 4 बना गौएं है। महाराज जी रखे हैं। उधर आप हैंडपंप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी बिना पानी के रहते थे, पानी यहाँ पे नहीं था, तो पीने का पानी नहीं रहा। पीने का पानी नहीं था, महाराज जी गड्ढे का पानी पीते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हैंडपंप भी, यह कोई अहंकार नहीं है कि मैंने करवाया, प्रभु की इच्छा हुई, भगवान ने करवाया। और थोड़ा सा इधर कमरे में जा कर के दिखाएं। पीछे आप देखिए, इस जो करता है भगवान करता है, दुनिया कोई नहीं कर रहा। इस साइड में आप देख सकते हैं इन्वर्टर और बैटरी। जिसकी भावना रही जैसे आज मुहूर्त देखी आकर के उनकी रखी भावना है। धर्म की तो धर्म कर रहे हैं, और जिसकी ऊपर जो अभी भावना है वो पैनल कर रहा है। सेट किया जा रहा है, मिस्त्री सेट कर रहे हैं, अभी हम वो भी दिखलाएंगे। जी महाराज जी, आप कुछ कह रहे थे। जो अच्छी भावना होगा तो अच्छे कर्म की बात करेगा। जी अच्छे भावना वाले अच्छे कर्म के बात करेगा। जो कच्ची भावना वाले है तो कच्ची बात करेगा। जिसको जौनता की भावना होगी वहनता की बात करेगा। जी हमसे क्या करेंगे, जो दुनिया बता रहा है दुनिया से क्या लेना है। हमसे तो भजन से लीलकंठ कीरा भसे करे, धम के कान गुण से काम नहीं, हमसे दर्शन से काम। कोई कुछ कह रहा है तो साधु के कर्म यही है कि साधना जरूरी है। कोई गाली दे रहा है तो अच्छे कर्म कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। जो कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। जो जैसे कर्म कर रहे हैं, यहाँ से कोई लई के कुछ गा नहीं आ, न लई के आवा है। जी समझो, तो आवा तो है, गा नहीं आ। आवा तो भजन करके, भजन लई के आवा है, तो यहाँ से भजनों नहीं लेकर जा रहे हैं। वहां से तो मुट्ठी बांध के आए हैं, हम तो भजन लेकर आए हैं। यहाँ से भजन लेकर नहीं जा रहे हैं, मुट्ठी पछाड़ के जाएंगे। तो आज किसके खिता का जो कर रहे हैं, तो भगवान के खिता का करे नहीं, संसार के खिता के भगवान ने यह माया रचे नहीं, अपने खिता का तो रचे नहीं है। जो तुम कर रहे हो तो ये सागली की जो जुआ के चींटी होती है, तो पूरी व्यवस्था बनाकर एक जगह जुआ करती है। जो साधु संत होते हैं तो थोड़ी थोड़ी लेके मुट्ठी में जग कर देते हैं। तो इसे जग कर रहे हो तुमने जी, वो तो जग हो रही, थोड़ी थोड़ी जुआ करके जग कर रहे हो। ये दिमाग होती है, दिमाग से काम है। तो इतना बड़ा मकान बना दिया तो ये किसके लिए बनाया? ना तुम ले जाओगे ना हम। यहाँ धरती माता में खड़ा रह जाएगा, जो आएगा तो वो रहेगा। जो मेरे पास व्यवस्था है, जो कुटिया का निर्माण किया गया है, अभी आप देख सकते हैं प्लास्टर इसमें नहीं हो पाया है। और प्लास्टर का काम न होने का कारण हुआ कि थोड़ा सा मिस्त्री लेट किया और उसके बाद रास्ता भी बंद हो गया। यहाँ पे रास्ता आने का नहीं है। जो भी सामान आया है बहुत ही कठिनाई से, ये सारे आता सामान, है। ये प्लाई भी महाराज जी के लिए ले आया हूँ। तो मुड़े से आवाज, सारा चीज सर पे उठा करके, कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, सब सामान, कुछ हमारे जो टीम के सदस्य थे, सभी लोग एक ऑटो लेकर के आया हूँ। सामान सारा उठा करके, ऑटो वाला बेचारे बहुत सहयोग किए।
तो सारे लोग किसी तरह से उठा कर गांव तक पहुंचा देते हैं। गांव तक तो आ गया सामान, उसके बाद कम से कम हम लोग 1.5-2 घंटे में उठा करके किसी तरह से यहाँ सामान लाया हूँ। सबसे समस्या तो महाराज जी बैटरी ले आने की थी। बैटरी वजनी होती है, उसको ले आ पाना यहाँ तक बहुत मुश्किल था। यहाँ बाइक तक आने का रास्ता नहीं था, तो साइकिल से लेकर के खेतों के रास्ते से बच्चे ले आए हैं। तो ये सब समस्या होने के नाते ये प्लास्टर का काम थोड़ा सा डिले हो गया, और जब भी रास्ता चालू होता है, मिस्त्री उपलब्ध होता है, तो वो भी काम कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और बाकी जैसा महाराज जी आपने कहा है कि चींटी थोड़ा थोड़ा दाना को इकट्ठा करती है, तो वही काम है महाराज जी। थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे दान पास करके मेरे पास सगले दान बांट रहे हो महाराज जी। जब थोड़ा थोड़ा धन हमारे पास इकट्ठा होता है तो एक बड़ा काम मैं करता हूँ। जैसे इसी समय है नेपाल में कुटिया बन रही है एक महात्मा जी की, तो ऐसे और जगह महाराज जी चलता रहता है काम। धीरे धीरे जैसे पैसे इकट्ठे होते हैं तो मैं कोई एक बड़ा काम कर देता हूँ। बाकी तो अपने लिए तो ही कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो परिश्रम। जो संसार का राजा बनता है तो सबके लिए बनता है जी। जो सारी सरकारें बनती हैं तो संसार के लिए बनती हैं, अपने लिए नहीं बनती। वो तो क्या करता है कि अपने खबर दुनिया का राखे रहत है, दुनिया की टेंशन नहीं, उसे कौन जरूरत थी। तो जो अच्छे कर्म वाला हो अच्छा कर्म करेगा। दोस्तों एक अपील और करना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि बहुत उच्च पदों पे बैठे हुए लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे अधिकारी या शासन में बैठे हुए लोग यदि वीडियो को देख रहे हों और आप तक संदेश जा रहा हो, तो बहुत ही यह सिद्ध स्थान है। यहाँ आप आकर के देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा, आपको एक शांति का अनुभूति प्राप्त होगी। आपसे एक अपील है कि यदि आपके लायक हो, संभव हो सके, तो यहाँ ये अगर रोड का एक निर्माण हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और बहुत से दुखिया आते हैं, बीमार लोग आते हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से, भगवान की कृपा से लोग यहाँ से ठीक होकर के हंसते हुए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा है और कई बार वीडियो में भी मैं दिखलाया हूँ कि लोगों को उठा करके चारपाई पे, कंधे पे टांग के लोग ले आते हैं, किसी को हाथों पे टांग करके ले आते हैं। अगर यहाँ तक रोड हो जाता तो महाराज जी के पास तक यहाँ आने के लिए लोग अपने निजी साधन से यहाँ तक अगर पहुँच पाते तो बहुत अच्छा रहता। यह आप सबसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है। यदि संभव हो सके, आप लोगों के अंदर आपके कार्यक्षेत्र में आता हो, आपके पावर में हो, तो कृपया एक रोड का निर्माण अगर यहाँ तक करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान के लिए इतना करें जी, भगवान के लिए इतना करें। जो मैं बस्ती कहीं जाते हैं, 4 जाने लोग आते हैं, उसके पास जाता हूँ, जैसे ही आ गए जी, मुकेश भाई आ गए, तो वहाँ जाता हूँ तो कहते हैं सर्वे करने वाले आए हैं, का रोड आ रही है, रोज यही बोली है गाँव वाले। हाँ, अब मेरे पास गुण नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बेटा कहाँ रही है, रोज यही बोली है। अब गए हो तो यही बोली जी, कह रहे हैं ना, ये बोली तो वो बोल रहे हैं। तो मैं कहा तो कि भैया यार वहाँ कहाँ रोड आ रही है, रोड आवत हो तो बताए मुड़े मुड़े जात। महाराज जी गांव वालों को भी उम्मीद आशा रहता है कि महाराज जी की कृपा से हो। हाँ, तो यही कहा था, तो मैं नहीं यही बात बता रहा हूँ, तुम उलाक मान रहे हैं, तो मैं कहा बेटा नहीं आ रही जी, क्या करूँ मैं जी। और उनके यह है कि यह आ रही है जी, आएगी महाराज जी, भगवान की कृपा होगी तो रोड भी यहाँ तक आएगी। भगवान को होता है इंसान, भाव होता है, जो भाव वाले हैं वो वही करेंगे। धर्म का काम जहाँ ना हो तो वहाँ करेंगे जी। आप भगवान वही होता है जो भगवान की पूर्व जन्म की यहाँ कमाई हो, पूर्व जन्म के लेख हो, वही करेगा जी। नहीं जिसका पूर्व जन्म की लेख हो वही करेगा। यह भक्ति शक्ति किसके होती है, जो भाव रखे वही भगवान की शक्ति होती है। कोई कह दे कि मैं हूँ, दुनिया में मर्याद बचाने वाला कोई नहीं है, भगवान का छोड़ कोई नहीं है कि है। मर्याद सब लाखे हैं, जो 2 शासन साड़ी ऐंचा है जी, तो 2 पति की साड़ी कौन बचाया है जी, भगवान ने। जी महाराज जी इधर आ जाइए, उस सर में आपके लग रहा है वो भगवान ने बचाया कि कोई बचाया। अच्छे अच्छे जो योद्धा बैठे रहे हैं, जी, तो धर्म वही करेगा जो धर्मी है जी, जो धर्म नहीं कहूँ किया तो धर्म के काम नहीं करेगा। जी, जो मलिच का काम करेगा वो मलिच्चा करेगा, जी।
भक्ति में चला जाए तो भक्ति में ऊटपटांग बोलेगा। जी जब वह देखा नहीं है, कहीं कहने में सुना नहीं है, कहने में सुनबो वह है तो वो के गौर नहीं है, जब कार्बन लगा है पाप का जी। तो रात दिन राम राम सुना और रात दिन वो उसको गाथा गवाओ तो वो तो नहीं सुनेगा। भगवान कहीं ये बताओ कि चित्तकूट चित कौन बोलेगा। महाराज जी इधर इधर अंदर ऊपर दोस्तों मशीन से ड्रिल हो रहा है, इस नाते आवाज आ रही है ऊपर से। थोड़ा ये हटा लीजिए कहीं ये गिर नहीं जाए। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये पैनल सेट किया जा रहा है, ऊपर मिस्त्री चढ़ के सेट कर रहे हैं और आज सारा सेटअप लगा करके यहाँ पे तैयार कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग आज दिन भर पूरा मेहनत किए और भगवान की कृपा से यहाँ करका आश्रम में लाइट का काम पूरा हुआ। इस जंगल में आप देख सकते हैं ये बरामदा है, यहाँ पे एक लाइट जल गई है और आप एक बार अंदर दिखाएं। अंदर रूम में भी कुटिया में लाइट जल गई है। उधर आप इन्वर्टर देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, वो अपना काम कर रहा है। और ऊपर तो पैनल इस समय हम नहीं दिखा सकते क्योंकि रात में अंधेरा है ऊपर। और आप ये जो देखें महाराज जी का पुराना कुटिया है, इसमें भी अंदर देखें अंदर लाइट जल गई है, हर तरफ उजाला हो गया है। और अब मैं आपको अब आए दोस्तों आप, यह भगवान हमारे प्रभु कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ देखें बाहर भी लाइट जल गई है और अंदर मंदिर में भी लाइट जल गई है, जहाँ भगवान राधे कृष्ण विराजमान हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर आ जाइए। यहाँ पे महाराज जी दिन भर बैठ कर के लोगों का दुख सुनते रहते हैं, कल्याण करते हैं। ये स्थान यहाँ भी रात में उजाला है। और उधर लाइट आप देख सकते हैं जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, यहाँ से थोड़ा दूर है, जूम करके आप दिखाइए, वहाँ भी लाइट हो गई है। और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये परिसर जो है पूरा उजाला रहे, इसलिए यहाँ नीम के पेड़ के ऊपर एक लाइट लग गई ताकि इधर भी पूरी रोशनी रहे। इसलिए रोशनी यहाँ ज़रूरी है क्योंकि रात में कभी कभी यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी भंडारे हुआ करते हैं। जिन लोगों का कल्याण होता है वो लोग अपना आके करवाते रहते हैं। तो यहाँ पूरा उजाला रहेगा तो रात दिन लोग अपना यहाँ पे भजन कीर्तन करते रहेंगे, भंडारे होते रहेंगे। और बाकी आप चारों तरफ देख सकते हैं, पीछे जंगल इस समय कैसा दिखाई दे रहा है, इस साइड में ज़रा दिखाएं। ये जंगल और पहाड़ आपको रात में अंधेरे में कैसे लग रहा होगा, शायद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जंगल में रात में अकेले रहना कैसा होता है। एक ऐसे संत, दिव्य संत, जिनके जो खुद नहीं कहते कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, वो तो कहते हैं कि भगवान सिद्ध बाबा, कृष्ण भगवान को ही सिद्ध बाबा कहते हैं सिद्ध बाबा सबका कल्याण कर रहे हैं। और अपने तपस्या के बल पर भगवान को खुश करके लोगों का कल्याण करते हैं, तंत्र मंत्र बाधा वाले। और अभी देखें जंगल से आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ किसी और की नहीं है, महाराज जी की है। वो अपने गऊओं को ले करके उधर से जंगल से अंधेरे में नंगे पैर, अभी आएंगे हम दिखलाएंगे तब वीडियो को एंड करेंगे, नंगे पैर जंगल में जा करके और गऊओं को ले करके आ रहे हैं। इधर देखें गौ माता लोग आना शुरू हो गई हैं, उधर एक हैं, इधर से देखें आप, अंधेरे में दिखाई दे रहा है, इधर से देखें गौ माता आ रही हैं। देखें इधर से
महाराज जी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे गौ माता देखिए। तो महाराज जी अब देखें आ चुके हैं और आप पैरों में देख सकते हैं महाराज जी के। यही महाराज जी का गौशाला है, यही में बांधते हैं पन्नी डाल करके। ये महाराज जी की व्यवस्था है। और दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, इधर चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तारा भी दिखाई दे रही हैं और अंधेरे में उजाला हो गया। आपको कैसा लग रहा है, ये हमारा काम आज का कैसा है, आप कृपया ज़रूर हमें बताइएगा। और आज अगर नहीं आप अनुभव करेंगे तो हो सकता है कभी अगर आप आए करका में और रात में आप रुकेंगे तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि उमेश जी जो उस दिन आप काम किए थे, आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो काम किया गया आज वो बहुत ही अच्छा और सुंदर रहा। इसलिए दोस्तों हम सोच सोच करके कि जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं रुकते हैं तो उनके खाने पीने का व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था, ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हो जाए तो अच्छा है। अभी महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी से एक बार आशीर्वाद लेंगे, आप सभी के लिए आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। महाराज जी आज शायद पहली बार आश्रम परिसर पर इतना उजाला रोशनी चारों तरफ से हो गई है। पहले तो लाइट नहीं थी, नहीं रही। तो महाराज जी आज कैसा लग रहा है? 4 युग पीढ़ी बीत गई, पानी का एक ही व्यवस्था कहूँ नहीं रही है जी। 4 पीढ़ी बीत गई। आज की बात छोड़ो, जी युग की बात छोड़ो, पीढ़ी की बात छोड़ो ना, जी। युग बीत गई। यहाँ कोई न मंदिर बना रहा न कोई कुछ, जी। न उजियाला रहा। मंदिर तो पुराना है महाराज जी। ये पुराना तो है ही है। जी। तो आप परमात्मा की महिमा है कि आज उजियाला जो हो रहा भगवान के लगे, तो यह तो उजियाला संसार का करे, जो ऐसे कर्म कर रहे हैं उसको उजियाला रहना चाहिए जी। और सबको उजियाला तुम्हारे पीछे रहना चाहिए, सबको आशीर्वाद होना चाहिए, एक का नहीं सबको, संसार को। जी महाराज जी आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। उजियाला किसके की तक कीनगा कि जो भगत लोग आते हैं, भगवान के भगत आते हैं तो भगवान के भगत आते हैं, किसी को कोई मेहमान तो आते नहीं है, भगवान के आते हैं। तो ये भगवान के लिए जो व्यवस्था बना रहे हैं, तो भगवान उनके व्यवस्था संसार को ऐसा कल्याण करे कि जो अच्छे धर्म वाले हैं तो उसके कल्याण करे। जी महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है, हमने एक बार आपसे प्रार्थना किया था कि महाराज जी हमें भी सिद्धि दे दीजिए। हाँ। तो आपने कहा था कि मैंने तुम्हें सिद्धि दे दिया। हाँ, जाओ तुम जो करना चाहते हो करो। तो करो, तो भगवान की सिद्धि कही कहा जाता है, जो अच्छे धर्म करते हैं उसको आशीर्वाद दी जाती, अधर्मी को आशीर्वाद नहीं दी जाए, कोई भी हो। महाराज जी मैं यही चाहता हूँ कि आप जैसे आशीर्वाद हमें दिए हैं, इसी तरह से हमारे सभी संसार को दे रहा हूं, संसार का दे रहा हूं। जो आपको इस समय हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनके ऊपर महाराज जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि सभी लोग सत्कर्म इसी तरह से करते रहें, तो सेवा करते रहें महाराज आ जाएं। सत्कर्म में ही है तो सत की विजय हो गई ना जी। जो सत्कर्म में नहीं आएंगे तो उसकी विजय तो नहीं होगी। हम नहीं कहेंगे कि हाँ, हम सबको आशीर्वाद देंगे, जो कुकर्मी है उसको क्या जी है जी। हम तो नहीं कहेंगे कि हम आशीर्वाद नहीं देंगे, सबको देंगे हम। गंगा जी होती हैं तो गंगा जी में सब स्नान कर रहे हैं जी, कि नहीं कर रहे हैं? जी महाराज जी, सब स्थान है जी, ये मैं चाहे जो कोई स्नान करे जी, कोई भी आ जाए, रोक टोक नहीं। दोस्तों अंधेरा ज्यादा हो गया है, हमको लगता है कि लगभग 7 बजने वाले हैं ठंडी के दिन में, और रास्ता बहुत ही बीहड़ है। दिन में लोगों को आने में डर लगता है। जो हमारा मिस्त्री आया था वो भाग गया, कहा कि हमको जाने दीजिए क्योंकि ये रास्ता इतना खतरनाक है कि हम यहीं के रहते हुए आज तक यहाँ नहीं आए थे। तो दोस्तों इधर आने से भी लोग डरते हैं, और जो लोग आए हैं वो जानते भी हैं कि ये कितना बीहड़ है। दिन में आते हैं, दिन में आने और जाने की हिम्मत नहीं लेती। तो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार रात ज़्यादा हो चुकी है और अब हम लोग भी यहाँ से निकलना चाहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा काम अच्छा लगता है
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।